दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी यूएस और जापान का डील हो गया है। पहले 25%, फाइनली 15%, और वो भी अमेरिकी शर्तों पे कि उनको जापान को इतना ट्रिलियन जो भी है अमेरिका में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इतना बिलियन है कि ट्रिलियन है तो अमेरिका में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जापान का शायद डेयरी और कृषि क्षेत्र में भी अमेरिका का एंट्री हो चुका है। तो इस प्रकार अमेरिका अपनी दादागिरी करके हर देश के साथ डील अपने फ़ायदा में कर रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है, तो दादागिरी है ना। तो इस बीच दादागिरी में अभी फिर डॉलर क्यों टूट रहा है? डॉलर क्यों टूट रहा है? तो मुझे लगता है कि इसके पीछे का जो मेन रीज़न है, ये कंफर्म नहीं है, पुरानी बात थी, अभी शायद फिर से तुल पकड़ सकती है कि यूएस और सऊदी का जो डॉलर में ट्रेड का जो डील था ना, वो थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ दिख रहा है, जिस कारण में भी हो सकता है कि डॉलर कमज़ोर है। जी बिल्कुल। तो उनका जो डॉलर के जो ऑयल और डॉलर का जो चल रहा था, तो उसके कारण भी हो सकता है कि उनका जो 1974 में जो उन्होंने बोला था सऊदी को कि भैया गोल्ड क्या रखते हो, तुम डॉलर में ट्रेड करो। और पहले क्योंकि सऊदी भी रुपया में ट्रेड करता था, इंडियन रुपीज़ में, तो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका मजबूत हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी उसने हथियार बेचा और पैसा दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी पैसा दिया, हथियार बेचा, जापान को बर्बाद किया। बाद में बोलता है कि हम तुमको आबाद करेंगे, और अपना पूरा बोला सुरक्षा मेरा रहेगा आज से। तब से जापान का सुरक्षा अमेरिका ले रखा है। ठीक है, और जापान का तो सोचने समझने का शक्ति ख़त्म कर दिया था। तो ये चीज़ है। तो हो सकता है कहीं उस डील पे कुछ, चाइना तो चाहेगा क्यों डील तोड़े, है ना। तो मे भी हो सकता है, लेकिन डॉलर की कमज़ोरी जो है लगातार थोड़ा मजबूत हुआ, वापस से थोड़ा कमज़ोर हो गया 97.16। चलेगा, और क्या, ये सब तो चलते ही रहता है मार्केट में। तो डॉलर की कमज़ोरी जो है कमोडिटी को जंप करने में मदद दे दिया। सॉरी। और चांदी जो है 14 साल के हाई पे टिका हुआ है, 1,16,000। गोल्ड भी लकटकिया हो चुका है। बहुत बोला जाता था ना कि गोल्ड लकटकिया होगा कि सेंसेक्स लकटकिया होगा। 90% आदमी बोलते थे सेंसेक्स लकटकिया होगा। कुछ हमारे जैसे जो बुर्बक आदमी थे वो बोलते थे कि गोल्ड लकटकिया होगा। सेंसेक्स भी होगा लेकिन उससे पहले गोल्ड होगा। तो वही बात है। तो 100 सोनार का और एक लोहार का जो कहावत है, तो वो आप सिद्ध होता हुआ देख रहे हैं। चलेगा, बढ़िया है। तो यहाँ गोल्ड मजबूत है अपनी जगह पे, तो ठीक है। कल FIS और DIS की बहुत तगड़ी बिकवाली हुई है। ये मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस जो है हिला रहा है। अब आप बोलोगे सर क्यों बिकवाली हुई है? देखिए, बिकवाली होने का कारण क्या है? डॉलर ऊपर से कमज़ोर हुआ। जो जो देखिए, हम लोग डाटा वाला है, हम डाटा देख के बताएंगे, हमें उतना न्यूज तो कम ही कवर करते हैं सर। देखिए, ये 98.50 पे था, वहाँ से 97.15 आ गया, गिर गया। तो आप बोलोगे हाँ गिर गया। अब ये गिरा और रुपया नहीं बढ़े, वो गिरा तो रुपया भी 84 जा सकता था ना, 83 जा सकता था ना। तो ये नहीं मजबूत हो, इसलिए उन्होंने 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 करोड़ की बिकवाली कर दी। भाई आप ही बताओ, जहाँ आप जिस देश में आपका 75,000 मतलब कितना है, 7 लाख, ऐसी देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा अमाउंट लगा हुआ है, लाखों करोड़ रुपया लगा हुआ है जिस देश में, तो वहाँ तो इतना मूवमेंट अगर रुपया ऊपर चला जाता, एक तो डॉलर कमज़ोर, ऊपर से रुपया मजबूत, मतलब बोलते नहीं, नीम पे कड़ेला चढ़ाना हो जाएगा। समझे? मतलब गरीबी में आटा गीला होना बोलते हैं ना, वो हाल FIS का हो रहा है। इसलिए FIS ने बेचा और रुपया को कमज़ोर ही रखा, मजबूत नहीं होने दिया। मेरे को तो ये समझ में आता है। बाकी सर देखो, हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करता है, हम अपने हिसाब से देखते हैं। क्यों डॉलर कमज़ोर हुआ तो रुपया मजबूत हो जाना चाहिए, इसको तो 84 85 के पास चल जाना चाहिए। अगर ये 84 चला जाता तो FIS का कई मतलब लाखों, मतलब 1,000 करोड़ का लॉस हो जाता। इसलिए बोला कि भाई साहब, इंडियन मार्केट का रुपया को मजबूत होने ही मत दो। अगर हो गया तब तो भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बेच के 5,000 10,000 मार्केट जो रुपया है उसकी मजबूती को रोक रखा है।
और इतना आसान नहीं है कि उसकी मजबूती आप बढ़ा लोगे, नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं कि इसकी बात हो गई। हाँ, मेन वही रीज़न था। नेक्स्ट आते हैं गोल्ड और अपना गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं कि 25,163 पे बंद हो रही है। सर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है 25,163 पे हो, 25,263 पे हो। हाँ, 25,330 के ऊपर है तब तो इंटरेस्ट है, तब लगेगा कि चलो भाई अब ऊपर की जर्नी स्टार्ट है। नहीं तो फिर गिर के नीचे आ जाएगा, 24,800 के बीच में रहेगा। तो ये मान के चलिए, इसीलिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कहीं भी कोई भी बाइंग नहीं फिगर दिखा, ठीक है, कल। तो अभी जापान का मार्केट को देखते हैं। जापान का मार्केट ट्रेड डील से खुश होके 3% का तेज़ी के साथ, 1126 पॉइंट का तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक है, ट्रेड डील हो जाने से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जापान वाले फिर से बुड़बक बनेंगे। अमेरिका फिर वही, आप समझिए, अमेरिका ऐसा व्यक्ति है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका और चीन दोनों ने ठगा नहीं, समझे ना। तो काफ़ी तेज़ हैं ये लोग। तो चलो बढ़िया है सर, फिलहाल जापान में आप अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। यूएस मार्केट इस बेस पे बढ़िया है, मजबूत है, समझ रहे हैं। तो बाकी नेस्डेक जो है वो अच्छा मजबूत बंद हुआ था। S&P 500 बढ़िया हुआ था। और फैंग इंडेक्स तो लाइफ टाइम हाई बना ही रहा है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे वो लाइफ टाइम हाई बना रहा है, फिर नीचे गिर गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बढ़िया है। बाकी ब्रेंट को देखते हैं तो ब्रेंट 68.81 बुरी तरह से रगड़ रखा है ब्रेंट को। अच्छा, कल मोदी साहब जाएंगे कहाँ, इंग्लैंड जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, ठीक है। शायद यूके के, यूरोपीय यूनियन में कुछ है, करने जाएंगे। देखिए, यूरोपीय यूनियन जितने हैं ना, सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। अमेरिका का अम्ब्रेला खुलता है, उसी के अंदर अपने आप को वो सेफ समझते हैं और अपने आप को विशिष्ट समझते हैं, ठीक है। जो कि वो मतलब क्या बताएं, इन्फोसिस थोड़ा प्लस है, विप्रो और ICICI नॉर्मल है। कल देख रहे थे ना ADR कितना बढ़िया था और कुछ नहीं हुआ। तो अभी के हिसाब से जो FIS का ये पोजीशन पे चलते हैं और पोजीशन को देखते हैं। तो FIS का पोजीशन में आप देखिएगा कि 3500 समथिंग का बिकवाली है और DIS ने खरीदारी किया है, तो 3500 का है। चलो जी, और नेक्स्ट यहीं पर लिख देते हैं कि इंडेक्स में पोजीशन FIS का कम है। तो ये चीज़ मान के चलिए आप यहाँ आराम से SIP फर्स्ट क्लास जगह है। जिस तरह गोल्ड सिल्वर में मैं अभी बोल रहा हूँ कि नहीं, अभी प्रॉफिट अपना बुक करते रहिए स्विंग में और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आज इधर इधर इक्विटी मार्केट में इतना कम है पोजीशन कि इसको काफ़ी आकर्षक दिख रहा है। बाकी करना नहीं करना अब आपकी मर्जी है। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, एक्चुअली क्या ना, बोलते बोलते ना गला बैठ गया है। इंडेक्स क्या है, अरे सॉरी, इंडेक्स FIS 14.40, DIS 69.01, पब्लिक 65.48 और प्रो 60.50। तो ये सिचुएशन है, आप इसको देख सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं। कल तो भाई साहब यही हुआ, कल इन्होंने ये खरीदा और DIS ने कल इतना बेचा और पब्लिक ने कल इतना खरीदा। तो ठीक है, ये मौका दिखा रहा है। तो आप बोलोगे सर मार्केट ने बॉटम बना दिया। ना ना ना, बॉटम नहीं बनाया, पैनिक नहीं हुआ है मार्केट, सब कुछ तो ठीक है। एक बार पैनिक हो जाए ना, मज़ा आ जाए। पैनिक का मतलब चाहे एक झटके में गिर जाए 700 500 600, मतलब एक बार थोड़ा पैनिक हो जाए ना मार्केट, तो मन में बड़ा शांति रहेगा। मार्केट पैनिक नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए मन थोड़ा शांत है। समझ गया मेरी बात। हाँ, मार्केट में पैनिक नहीं दिख रहा है। जब मार्केट पैनिक होता है ना, तब ETF वालों के लिए मौज आ जाते हैं। FIS अगेन बेचेगा, DIS खरीदेंगे और न्यूट्रल। इंडिया विक्स पॉजिटिव, इंडिया विक्स इतना नीचे आ गया है क्या बोला जाए, बिल्कुल। PCR न्यूट्रल है, गोल्ड ये भी न्यूट्रल है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव है। ऐसे कुछ में पॉजिटिव है US मार्केट, और जैसे फैंग में निगेटिव भी है। तो मोटा मोटी निगेटिव रखो अभी, हालांकि लाइफ टाइम हाई बना रहा तो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा, तो हम भी उसी हिसाब से लिखे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हिसाब से। रुपया कमज़ोर है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है और PE भैया माइनस में है।
तो कुल मिला के 4 माइनस 4 प्लस 3 न्यूट्रल। तो अभी आपको यही डाटा दिख रहा है। अब इसमें मैं कुछ तो कर नहीं सकता हूँ। तो यही चीज़ आपको समझ के चलना है कि मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। जैसे 200 के क्रॉस करता है तो लगता है कि अब मार्केट रेंज से बाहर निकला, अब सरपट ऊपर जाने के लिए तैयार है। सॉरी, गिर गया था। तो ये सिचुएशन लगता है। और जैसे मार्केट नीचे जाता है तो लगता है कि सब खत्म, अब गया टूट के नीचे। तो इसी के बीच में आपको शांति के साथ ट्रेड करना पड़ता है, शांति के साथ स्विंग करना पड़ता है। और अगर 10-15 दिन 20 दिन प्रॉफिट ना भी बुक होना तो टेंशन नहीं लेने का है, बस शांत रहने का है। मार्केट एक ही झटके में पूरा हिसाब किताब कर देता है। तो इस चीज़ को समझिए। और ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम है। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है। ड्यूरिंग मार्केट में यही डिस्कशन करते हैं। बाकी ठीक है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।